स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसमें टॉपिक है रामसर स्थल। आप पहली बार आए स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आप देर नहीं करते, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। रामसर सम्मेलन नोट्स। जैव विविधता पृथ्वी पर जल व थल दोनों जगह पर पाई जाती है। आर्द्र भूमियां भी जैव विविधता का बड़ा संग्रहागार है। आर्द्र भूक्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र है। आर्द्र भूक्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने की विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियां पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती है और सीधे नदी में जाने से रोकती है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है तथा 2 फरवरी 1971 में यही बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या 2388 है। इन रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल इन रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल 25,38,17,023 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड किंगडम के सर्वाधिक 175 स्थल रामसर सूची में शामिल है। इसके बाद मैक्सिको 142 स्थान है। रामसर सचिवालय का मुख्य ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्तांतरित आर्द्र भूमियों का अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ज्ञाता भी है कि वर्ष 2018 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी धारणीय शहरी भविष्य हेतु आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, जबकि वर्ष 2019 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन थी, जबकि वर्ष 2020 में इसकी थीम आर्द्र भूमि और जैव विविधता है। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के कुल 37 स्थल शामिल हैं। भारत में स्थित रामसर स्थल कुल 37 स्थल सूची में शामिल होने की तिथि। राज्य हेक्टेयर। पहला अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि राज्य है केरल, इसका क्षेत्रफल है 61,400 हेक्टेयर। दूसरा नंबर भीतर कनिका मैंग्रोव राज्य उड़ीसा, इसका एरिया है 65,000 हेक्टेयर। तीसरा है भोज आर्द्र भूमियां मध्य प्रदेश में है, ये इसका क्षेत्रफल 3,201 हेक्टेयर। चिल्का झील उड़ीसा 1,16,500 है। दीपोर बील असम 4,000 हेक्टेयर। पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल 12,500 हेक्टेयर। हरी एक झील पंजाब 4,100 हेक्टेयर। होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर 1,375 हेक्टेयर। काजली आर्द्र भूमि पंजाब 183 हेक्टेयर। केवलादेव राष्ट्रीय राजस्थान 2,873 हेक्टेयर।
कोलेरू झील आंध्र प्रदेश 90,100 हेक्टेयर। लोकटक झील मणिपुर 26,600। नल सरोवर पॉइंट केलीमियर गुजरात 12,000 हेक्टेयर। वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 38,500 हेक्टेयर। पौंग बांध झील हिमाचल प्रदेश 15,662 हेक्टेयर। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश 20 हेक्टेयर। रोपण आर्द्र भूमि पंजाब 1365 हेक्टेयर। रुद्र सागर झील त्रिपुरा 240 हेक्टेयर। सांभर झील राजस्थान 24,000 हेक्टेयर। सास्थाम कोटा झील केरल 373 हेक्टेयर। सुंदरबन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल 4,23,000 हेक्टेयर। यह सुंदरबन आर्द्र भूमि भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। सूरीसर मानसर झील जम्मू एंड कश्मीर 350 हेक्टेयर। सोमोरी जम्मू कश्मीर 12,000 हेक्टेयर। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 26,590 हेक्टेयर। वेमनाड कोल आर्द्र भूमि केरल 1,51,250 हेक्टेयर। उलर झील जम्मू कश्मीर 18,900 हेक्टेयर। केशोपुर मियानी पंजाब 344 हेक्टेयर। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब 6,429 हेक्टेयर एरिया। नांगल वन्य जीव अभयारण्य पंजाब 116 हेक्टेयर। नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र 1437 हेक्टेयर। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 225 हेक्टेयर। यह उन्नाव जिले में पड़ता है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 722 हेक्टेयर। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 799 हेक्टेयर। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश 161 हेक्टेयर एरिया। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 309 हेक्टेयर एरिया। समान पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश 526 हेक्टेयर एरिया। सुंदरवन आर्द्र भूमि को 2019 में शामिल किया गया था 30 जनवरी 2019। केशोपुर मियानी इसको 2019 में शामिल किया गया था पंजाब। ब्यास कंजर्वेशनिज्म इसको भी 2019 में शामिल किया गया। नांगल वन्यजीव अभयारण्य 2019 में शामिल किया गया। नंदूर मधमेश्वर इसको भी 2019 में शामिल किया गया। नवाबगंज पक्षी इसको 2019। पार्वती आगर पक्षी 2019। समसपुर पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील 2019 में शामिल किया गया। सांडी पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल किया गया। समान पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल किया गया। 2019 में भारत में 11 नए रामसर स्थल शामिल हुआ। इससे पहले 2018 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 26 थी। 2019 में 11 और नए इसमें शामिल हुए। इस तरह बढ़ के टोटल अब हो गए 37। 26 + 11 37। मॉन्टेरियो रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया या हो रहा है या होना संभावित है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत 69.22% क्षेत्र तथा तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र, जबकि शेष 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आते थे। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित ए जैव ईंधन से, बी वनों से, सी नम भूमि से, डी शुष्क भूमि से। सही उत्तर सी नम भूमि से। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में स्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तो वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर 2 फरवरी को।
प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही उत्तर ए गुजरात। भारत में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, बी लोकटक, सी केवलादेव, डी उलर झील। नीचे दिए गए कोड सही उत्तर सुनिए। इसका ऑप्शन सही है डी सभी। चिल्का, लोकटक, केवलादेव, उलर सभी रामसर स्थल में आते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल? ए गोदावरी डेल्टा, बी कृष्णा गुलता, सी सुंदरवन, डी भोज दादरा। सही उत्तर ऑप्शन सी और डी। 30 जनवरी 2019 को सुंदरवन आर्द्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया था। सुंदरवन भोज दोनों आर्द्र स्थल है। प्रश्नकाल के दौरान सही आंसर है इसका सिर्फ ऑप्शन डी भोज आर्द्र स्थल। प्रश्न नंबर 6, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता तो इसका क्या अभिप्राय है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम से आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया, हो रहा है या होना संभावित है। बी, जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोड से 5। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए देख लीजिएगा आप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम से आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया या हो रहा है, होना संभावित है। प्रश्न देख लीजिए। इसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 7, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में किस हेतु उपयोगी? ए पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, बी पौधे तथा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का मुक्त करने हेतु, सी तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, डी उपयुक्त सभी हेतु। सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हेतु। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आर्द्र भूमियों के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। कथन 2, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है केवल एक कथन से एक सही है। ऑप्शन ए केवल एक। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत में राजकीय क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। आर्द्र भूमि नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संतुष्टियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा कथन, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाद क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करता है, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर ऑप्शन सी केवल कथन 3 सही है। आर्द्र भूमि नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाद क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी केवल 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IAS प्री 2019 में आया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्द्र भूमियों के संरक्षण तो रामसर विषय में रामसर कन्वेंशन फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षरित हुआ था तथा यह अभिसमय दिसंबर 1975 में प्रभावी हुआ। इस अभिसमय के अनुसार सदस्य देशों में नामित आर्द्र भूमि स्थल
को संरक्षित रखना सदस्य देश का उत्तरदायित्व है, तथापि सदस्य देश की सभी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में यह अधिदेशात्मक नहीं है। इसमें किसी पक्षकार देश इससे उसके क्षेत्र की आर्द्र भूमियों के संवर्धन और जहाँ तक संभव हो उनके विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही यह कथन एक असत्य है। भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु वैधिक रूप से बाध्यकारी विनायक प्रणाली की स्थापना हेतु सर्वप्रथम कदम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया। इसमें विनियामक प्रणाली के माध्यम से देश की चिन्हित महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के अपकर्ष की रोकथाम एवं उनके संरक्षण को संवर्धित करने के साथ ऐसे आर्द्र भूमियों की एक राष्ट्रीय सूची तैयार करने की बात कही गई। इसी नीति प्रस्ताव के अनुसरण में एक विषयक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया, जिसने आर्द्र भूमियों के लिए एक विनायक रूपरेखा तैयार की। इसी विशेषज्ञ समूह की संतुष्टियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 जारी किए गए। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 के तहत आर्द्र भूमि की परिभाषा के दायरे में आर्द्र भूमियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों यथा अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया या जलग्रहण क्षेत्र, कैट्समेंट रीजन जैसा कि प्राधिकार अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किया जाए को वो भी शामिल किया गया था। अतः कथन 3 सही है। फिर से एक बार देख लीजिए। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पे आप स्टूडेंट प्रिपरेशन वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्द्र भूमि स्थल या रामसर स्थल हर परीक्षा में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IAS PCS बाकी भी वनडे जितना एग्जाम है, खासकर IAS PCS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इस बार काफ़ी ज़्यादा चांस है कि UP PCS 2020 में आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल के बारे में पूछे, क्योंकि इस बार यूपी से भी 7 आर्द्र भूमि स्थल नई सूची इस बार शामिल हुआ इसमें, इसलिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आएगा 2020 UP PCS में, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से ये लेसन आप पढ़िएगा, तैयार करिएगा। वीडियो का अंत तक देखिएगा। देखने के बाद इसे देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। आज के टॉपिक आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल नहीं खत्म होता, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।